दोस्तों पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर डाटा लाक्स में। मैं आपको क्रोज बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले बता दूँ कंपनी को उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 25 पैसे के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही। चलिए नंबर देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1412 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1909 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू 1716 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं, साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली है। लगभग बोल सकते हैं आप 10% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल से साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली है। लगभग बोल सकते हैं 21 से 22% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो बढ़ता हुआ देखने को मिला, लेकिन साल से साल गिरावट आपको देखने को मिले। लेकिन बेसिकली आपको भी पता है कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के जो बिजनेस होते हैं वो मोस्टली सीजनेबल होते हैं, तो ऐसे में कंपनी के बिजनेस को साल से साल देखना चाहिए। तो साल से साल देखते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू आपको गिरते हुए देखने को मिले। हालांकि मार्केट एस्टीमेट नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री दी गई थी गाइडेंस को लेकर, वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा क्या दिया गया था। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1342 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1749 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी खर्चे 1647 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखते हैं तो खर्चे भी आपको ज़्यादा ही आपको देखने को मिला है, क्योंकि रेवेन्यू आपका 10% के आसपास गिरता हुआ देखने को मिला। और खर्चे देखते हैं तो खर्चे आपको मात्र 6% के आसपास गिरते हुए देखने को मिला है। तो खर्चे ज़्यादा देखने को मिला है। स्पेशली इन्वेंट्री में कंपनी को 169 करोड़ का फायदा हुआ है, उसके बावजूद देखते हैं तो खर्चे आपको ज़्यादा देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 60 करोड़ के आसपास था। पिछले साल देखते हैं 146 करोड़, अभी देखते हैं तो गिर के 64 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो प्रॉफिट के अंदर देखते हैं बड़ी गिरावट आपको साल से साल देखने को मिली है। लगभग बोल सकते हैं 57% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल से साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन हमें साल से साल ही देखना है। तो साल से साल रेवेन्यू आपका 10% गिरा और प्रॉफिट आपको 57% गिरते हुए देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 2 रुपये 18 पैसे, पिछले साल देखते हैं 5 रुपये 32 पैसे, अभी देखते हैं तो 2 रुपये 27 पैसे आपको देखने को मिला है। और अगर कंपनी का मार्जिन देखने के लिए आते हैं तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन 7.64% के आसपास था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 4.27, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का मार्जिन लगभग 3.73 आपको जाता हुआ देखने को। मार्जिन देखते हैं साल से साल क्वार्टर दोनों आपको गिरते हुए देखने को मिले। नंबर काफ़ी कमज़ोर कर सकते हैं, काफ़ी कमज़ोर इसलिए आप कहना चाहेंगे क्योंकि पिछले ही महीने में जब मैनेजमेंट की कमेंट्री आई थी आपके सामने, एक मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री की गई थी वो आपके सामने आ चुका होगा, वो देखेंगे आप। उसमें मैनेजमेंट से क्लियर पूछा गया था क्या आप अपने जो गाइडेंस है क्या उसको कंटिन्यू रख पाएंगे। तो मैनेजमेंट ने कहा हाँ हम अपनी गाइडेंस को कंटिन्यू रख पाएंगे। और उस हिसाब से मैनेजमेंट को गाइडेंस पूरा करने के लिए 5800 करोड़ का कंपनी ने बताया था गाइडेंस। उस हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू इस क्वार्टर में 2200 करोड़ के आसपास आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो 1716 करोड़ का रेवेन्यू आपको देखने को मिला है। तो पहले तो रेवेन्यू का गाइडेंस कंपनी ने जो दिया था वो बुरी तरीके से यहाँ पर फ्लॉप होता हुआ देखने को मिला है। और दूसरा प्रॉफिट के बारे में भी कहा गया है कि क्या प्रॉफिट आपका जितना आपने बताया कि उतना हो पाएगा कि नहीं। तो उस हिसाब से कंपनी का जो प्रॉफिट आपने शो किया है 64 करोड़ के आसपास, जबकि होना चाहिए था 170 करोड़ के आसपास। तो गाइडेंस प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों के लेके मिस होता हुआ आपको देखने को मिला है। FY26 के लिए कंपनी 300 करोड़ का प्रॉफिट एस्टिमेट कर रही थी, जबकि 193 करोड़ ही कंपनी का इस क्वार्टर में बना है। मतलब टोटल FY26 का 193 करोड़ ही बना है। तो नंबर काफ़ी कमज़ोर कर सकता है। गाइडेंस कंपनी का बुरी तरीके से मिस होता हुआ देखने को, जबकि 3 महीने पहले ही कंपनी ने गाइडेंस दिए हैं, फिर भी कंपनी का गाइडेंस आपको मिस होते हुए देखने को मिला है। नंबर काफ़ी कमज़ोर है, देखते हैं मार्केट इस पर कैसे यह कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।